नमस्कार दोस्तों, डी के विद जी के द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो जो है वो साइंस सीरीज का है। तो आज हम फिर से जो है डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपका जो है अल्टरनेट बेसिस पे आ रहा है, क्योंकि दो सब्जेक्ट को मैं कवर कर रहा हूँ और जो है मैं वन मैन आर्मी हूँ। तो आज जो है साइंस का वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे और साइंस में जो है 30+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन जो है मैंने दरोगा का जो है प्रीवियस ईयर जो साइंस है उससे जो है लिया हुआ है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। तो ये वीडियो जो है बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम में जो साइंस का लेवल है वो यही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और अभी रिसेंटली जो है आपका एक न्यू वैकेंसी आया है बीएसएससी का सीजीएल वाला। अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं इस पे एक जो है क्या इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस क्या होता है और कट ऑफ क्या होता है, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो जो है बना दूंगा। और ये वीडियो जो है साइंस का, ये आपके बीएसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ भी 25 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चन में। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज का पहला क्वेश्चन कि डायनामो वो यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, क्योंकि कौन सा यंत्र जो है किस एनर्जी को किस एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कि डायनेमो क्या करता है। तो डायनेमो जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो एक तरह का जो है आपका जनरेटर होता है। ठीक है। तो ये कहाँ होता है, आपका साइकिल जो बना रहता है। ठीक है। तो साइकिल के आगे जो है ये पीछे वाला जो चक्का में एक ऐसा बोतल जैसा एक यंत्र होता है, यही आपका जो है डायनेमो है। ठीक है। इससे रिलेटेड और हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, तो इससे रिलेटेड देख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वो डायनेमो। लेकिन वही अगर बात की जाए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये मोटर। ठीक है। मोटर जैसे आपके पंखा में मोटर है, कूलर में मोटर है, या जहाँ भी मोटर लगा है, तो ये मोटर काम क्या करता है कि जो आपका विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है। सोलर का बात करेंगे। सोलर प्लेट क्या करता है, तो सोलर प्लेट जो है सौर ऊर्जा को जो है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। वही अगर हम बात करेंगे विद्युत सेल का, विद्युत सेल मतलब इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, तो ये केमिकल एनर्जी को यानी रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, तो माइक्रोफोन जो होता है, अब ध्यान रखेंगे माइक्रोफोन जो होता है, ठीक है, वो साउंड एनर्जी को यानी ध्वनि ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वही अगर लाउड स्पीकर जो होता है, लाउड स्पीकर, ये जो है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्जन जो है आप याद करके रखेंगे, क्योंकि ये जो है पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध क्या थे ये, तो एक ये फिजिस्ट थे यानी कि भौतिक शास्त्री थे। ठीक है। और इनसे रिलेटेड और क्या क्या है, तो इनका एक फार्मूला था जो है सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। क्या था कि E=mc²। m क्या है, तो m आपका मास है किसी भी सब्सटेंस का, और c क्या है, तो c है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो वो होता है आपका 3 × 10⁸ ठीक है, यानी कि 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। इससे रिलेटेड और हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, तो देख सकते हैं चिकित्सक अगर बात करेंगे फादर ऑफ मेडिसिन, तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन होता है, तो हिप्पोक्रेट।
और इन्हीं के नाम से जो है डॉक्टर लोग जो है वो शपथ लेते हैं। ठीक है, वही अगर फादर ऑफ बात करेंगे केमिस्ट्री तो ये हो जाएगा लेबोजियर। और ये पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि ये पूछा हुआ नहीं है, ये डायरेक्ट जो है पूछ लिया जाता है कि हुई द फादर ऑफ केमिस्ट्री, हुई द फादर ऑफ बायोलॉजी, ऐसे करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कुछ और इसमें देखते हैं कि ये जो आपके आइंस्टीन है इनको जो है मॉडर्न फिजिक्स का फादर भी कहते हैं। ठीक है, पिता भी कहते हैं। ठीक है, आइंस्टीन को ही जो है 1921 में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये किसके लिए मिला था? ये आपको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक के लिए इन्होंने ही बताया था कि लाइट जो है एक पॉकेट फॉर्म में आता है और वो उसी से जो है आपका एनर्जी जो है बनता है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो किस यंत्र से जो है विद्युत धारा का मापन करते हैं? एमीटर। और ये जो है बहुत बार जो है आपका पूछा जाता है। एमीटर का आप बता सकते हैं कि करेंट का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, करेंट का जो है एसआई यूनिट क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे वोल्ट मीटर, तो ये वोल्टेज को मेजर करता है। वही एमीटर, तो ये आपके हवा के स्पीड को मेजर करता है, स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, और कंप्यूटर से रिलेटेड तो बता सकते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर के पिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम प्रकाश का वेग क्या होता है? तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो वो आपका जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब है कि जो आपका प्रकाश है वो टेम्परेचर से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़े घटे उससे प्रकाश के स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रकाश क्या है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, लाइट के स्पीड को सबसे पहले कौन मेजर किया था? तो लाइट के स्पीड को सबसे पहले कौन मेजर किया था? तो ये आपके हैं रोमर। ठीक है, रोमर साहब जो थे इन्होंने जो है लाइट के स्पीड को सबसे पहले मेजर किया था। और लाइट का स्पीड क्या होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइट आपका जो है ट्रांसवर्स वेव जो है होता है, हिंदी में इसको अनुप्रस्थ जो है वेव कहते हैं, तरंग। न्यूटन की गति के नियम कितने हैं? तो न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? तो ये 3 है। न्यूटन का पहला गति का नियम कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर रुका है तो रुका रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो इससे जो है आपका जड़त्व का नियम निकलता है। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है न्यूटन का F=ma, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दूसरा नियम से जो है आपका फोर्स का फार्मूला निकलता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है न्यूटन का कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो एक्शन रिएक्शन वाला जो बात है ये जो है आपका, और इससे बहुत ज़्यादा जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है नाव से कूद रहा है किनारे की ओर, तो नाव किधर जाएगा? तो नाव पीछे की ओर आपका जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये तीनों न्यूटन का रूल जो है, नियम जो है आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ जो एग्जाम्पल होता है हर रूल से, जैसे नियम 1, नियम 2, नियम 3, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नियम जो है डायरेक्ट आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास आप बता सकते हैं कि न्यूटन के किस नियम पे जो है
कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो ये जो है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से रिलेटेड जो है एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आप बता सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, यानी कि इसका फार्मूला हो जाता है फोर्स बाय लेंथ। ठीक है। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो सरफेस टेंशन जो है आपका कम हो जाता है। यही कारण है कि हम जब गर्म खाना खाते हैं तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और वही ठंडा खाना खाते हैं तो कम स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन, गर्म खाना का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, वही अगर ठंडा खाना का सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि सूप जो है क्यों स्वादिष्ट लगता है? तो वही कारण है कि सरफेस टेंशन उसका कम हो जाता है। वही अगर हम बात करेंगे कि पानी का, बारिश का बूंद जो है धरती पे आते ऐसा गोल क्यों हो जाता है? तो ये भी आपका सरफेस टेंशन के कारण। तो इतना सारा एग्जाम्पल जो है आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करें कि कौन सा यंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ठीक है, तो कौन सा पदार्थ जो है विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट गुरुत्व को जो है नापता है। ये होता क्या है? तो ये होता है आपका किसी भी सब्सटेंस का जो है डेंसिटी, और उसका तुलना किया जाता है किससे? पानी से, पानी की डेंसिटी से। ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और हम लोग देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन में दिया है हाइग्रोमीटर, इससे जो है ह्यूमिडिटी को मापते हैं। ह्यूमिडिटी को जो है मेजर आपका किया जाता है। ठीक है। ग्रेविमीटर से जो है अर्थ के डेंसिटी को मापते हैं, अर्थ के डेंसिटी को मापते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वही अगर बात करेंगे डिप्सोमीटर का, तो डिप्सोमीटर का जो समुद्र तल है उसे भी किसी भी चीज़ का हाइट जो है, समुद्र तल से किसी भी चीज़ के हाइट को मापने के लिए ये जो है डिप्सोमीटर का यूज किया जाता है। कुछ नहीं में कुछ का सृजन किस नियम का सिद्धांत है? तो कुछ में कुछ नहीं का सृजन जो है आपका द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत का जो है अगेंस्ट है। यानी कि दो सिद्धांत आपको ध्यान रखना होता है। एक कि जो मास जो है नाइदर क्रिएट, यानी कि मास ना बनता है ना मास जो है नष्ट होता है। वो क्या होता है? केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है बदल जाता है। ठीक है। वही अगर एनर्जी के लिए भी सेम कंसेप्ट आता है कि एनर्जी जो है ना बनता है ना एनर्जी जो है नष्ट होता है। एनर्जी क्या होता है? अपना रूप बदलता है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मेरा एनर्जी क्या हो रहा है? मेरा एनर्जी जो है ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि कन्वर्ट हो रहा है। किस में? साउंड एनर्जी में। कुछ फ्रिक्शन एनर्जी में जा रहा है, कुछ हीट एनर्जी में जा रहा है। तो ये चीज़ जो है आपका कन्वर्ट होता है केवल। तो ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर। वही वेग संरक्षण क्या होता है? तो वेग संरक्षण होता है कि जब फोर्स का वैल्यू 0 हो जाए किसी ऑब्जेक्ट पे, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम जो है आपका होता है। और इसी पे जो है आपका रॉकेट जो होता है, रॉकेट जो है इसी सिद्धांत पे आपका जो है कार्य करता है। तो पूछ लिया जाता है कि रॉकेट सिद्धांत जो है किस पे काम करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग के संरक्षण पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? अब समय के साथ वेग में परिवर्तन यानी स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है लगातार समय के साथ, यानी कि v/t। तो v/t क्या होता है? तो ये आपका
V/T जो है आपका त्वरण होता है। और अब बात करेंगे फोर्स क्या होता है, तो FA यानी MA होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये आपका न्यूटन हो जाता है। गति क्या होता है, तो गति आपका होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये गति हो जाता है। वही अगर कार्य का बात करेंगे तो कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि बल गुना विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए ये जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय का। तो इसका जो है चुम्बकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। कोई तार है ऐसे लंबा, तो इससे जब करंट जो आपका फ्लो होगा तो इसके आसपास जो है वो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाता है। ये क्लास 10th का बुक अब आप जो खोलेंगे तो ये फिगर आपको उसमें मिल जाएगा। इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि ये जो आपका ये जो एरो दिख रहा है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब ऐसा तार जिसमें कि बिजली जा रही है। तो इसके तरफ आप जब थंब करेंगे तो जो आपका 4 उंगली जो डायरेक्शन होगा वो आपके क्या होगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका जो है डायरेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो है 2 रूल और होता है, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो ये दोनों जो है आप एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे क्या होता है, जो जनरेटर मोटर में जो है यूज किया जाता है। और ये सब सारे कंसेप्ट जो है आपके क्लास 10th के ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हैबर प्रकरण किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अमोनिया बनाने के लिए जो है हैबर जो है प्रक्रम का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्मुनियम से आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये बॉक्साइट से मिलता है। और अगर बात करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो ये इसका फार्मूला H2O2 होता है और ये एंटीसेप्टिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी ये आपका काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। तो कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दरोगा में दो बार पूछा है, SSC में पूछा है, BPSC में पूछा है, तो ये सभी जगह क्वेश्चन जो है पूछा रहता है। तो हाइड्रोफ्लोरिक याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, ये आपके पेट में मिलता है यानी स्टमक में मिलता है। एसिटिक अम्ल का बात करेंगे तो एसिटिक अम्ल जो है आपके विनेगर में मिलता है। वही नाइट्रिक अम्ल का बात करेंगे तो इससे फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, बम बनाया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके जो है न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं और इससे आपका एनर्जी जो है उत्पन्न होता है। तो जितना भी तारा है आसमान में या ब्रह्मांड में, वो सब जो है फ्यूजन प्रोसेस से ही एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और ये आपका हीलियम बनता है। अगर सन का बात करेंगे तो 75% जो है आपके हाइड्रोजन ही है। तो ब्रह्मांड में जब पूछे तो सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन से रिलेटेड आप क्या देख सकते हैं कि आपका एटमॉस्फेयर में कितना है, तो 21%। वही अगर नाइट्रोजन का बात करेंगे तो ये 78% है। और कार्बन का बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अगर उसका बात करेंगे तो वो 0.03% है। तो ये तो ध्यान रखने की चीज़ है, मैं लगातार रिपीट करते रह रहा हूँ ताकि ये चीज़ जो है आपको भी याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन का मतलब सिंपल है कि अगर ये लिक्विड में रहता है तो डेंसिटी ज़्यादा होता है,
यानी घनत्व ज़्यादा होता है। वही है, ये ठोस बन जाता है तो डेंसिटी आपका कम हो जाता है, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ जाता है। यही कारण है कि हमेशा बोला जाता है कि जब आप बोतल में पानी रख के फ्रीजर में डालते हैं तो पानी को क्या करना है, थोड़ा कम ही भरना है, क्योंकि पानी जो है आपका वो फैलता है, ठीक है, तो डेंसिटी आपका कम हो जाता है। इससे रिलेटेड और क्या क्या हम लोग फैक्ट्स देख सकते हैं, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि ब्रोमीन जो है एक नॉन मेटल है, अधातु है, और ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है जो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मूत्र का पीएच क्या होता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा B6, ठीक है। अभी रिसेंट जो है DSO का एग्ज़ाम हुआ है, BPSC जो कंडक्ट करती है, इससे रिलेटेड जो है पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि समुद्री जल का पीएच क्या होता है। समुद्री जल एसिडिक होता है, यानी कि एसिडिक होता है, या फिर बेसिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु कौन सी। आघातवर्ध्य का मतलब होता है मेलिएबल, यानी कि जिसको पीट के क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं, ठीक है, पीट के जो है चादर बना सकते हैं। तो सोना जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका क्या होगा, मेलिएबल होता है, यानी आघातवर्ध्य होता है, और ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि पीट के उसको हम लोग तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना में जो है 2 किलोमीटर जो है तार जो है आपका बनाया जा सकता है, और ये फैक्ट्स जो है आपका NCERT का है, आप जाके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन में किसी तत्व का समस्थानिक से तात्पर्य है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन इसमें गलत दिया है, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। समस्थानिक का मतलब होता है कि मास नंबर जो है आपका वो अलग होगा, अलग मतलब कि डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है आपका वो सेम होगा, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आपके क्या है, आइसोटोप्स हैं। समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप्स। क्वेश्चन है 18, निम्न में से कौन सा रासायनिक वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है। तो रासायनिक वोटिंग स्याही में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। वही अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड का बात करेंगे तो ये जो है फोटोग्राफी में जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। वही अगर सिल्वर आयोडाइड का बात करेंगे तो सिल्वर आयोडाइड जो है आपका जो है कृत्रिम वर्षा, यानी कि आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है आपका किया जाता है। समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो जो है आपका बन जाएगा, ठीक है। वही मरकरी को क्या कहते हैं, तो मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं, क्विक सिल्वर, मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, कागज का जलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो O, और ये कौन होता है, पार्टिकुलर O निगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। तो किसके प्रबल स्रोत हैं, तो ये आपके आयरन के प्रबल स्रोत हैं। और आयरन का क्या काम है, तो आयरन का काम है जो है आपके ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में काम आता है आपका, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे पूरे शरीर में जो है पहुंचाता है, जिससे आपका जो है आरबीसी है
उसके लेवल को ये मेंटेन करके रखता है। और विटामिन ए क्या होता है, तो ये रेटिनल होता है, और इसके कमी से जो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैल्मिया होता है। वही अगर केराटिन का बात करेंगे तो ये आपके नाखून, बाल, इसमें जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो रेशम जो है कीड़े के प्यूपा से होता है। रेशम कीड़े के प्यूपा से आपका ये होता है। रेशम के खेती को क्या कहते हैं, या कीट पालने को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ होता है, तो भागलपुर में होता है खेती, भागलपुर में। वही अगर भारत का बात करेंगे तो कर्नाटका में होता है सिल्क का उत्पादन सबसे ज़्यादा, ठीक है। और ये सिल्क के जो कीड़े होते हैं वो किस के पत्ते खाते हैं, तो वो शहतूत के पत्ते खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। गन्ना को उगाने के लिए तना काट के जो आपका ज्वाइंट होता है जहाँ जहाँ, वही काट के यहीं से आपका जो है नया रूट निकलता है और शूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दंत क्षय का कारण है, तो दंत क्षय का कारण क्या है, तो ये आपका बैक्टीरिया है। और दांत में जो एनामेल होता है ये सबसे कठोर हमारे शरीर का पार्ट होता है, तो ये भी बात जो है आप ध्यान रखेंगे। 25 है कि एंटीटॉक्सिक का इंजेक्शन किस की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टिटनेस के रोकथाम के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है, तो मादा लिंग हार्मोन आपका कौन सा है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका मादा लिंग हार्मोन है। वही अगर आप बात करेंगे इंसुलिन का, तो इंसुलिन जो है आपके पैनक्रियाज में पाया जाता है। एड्रेनल जो है आपके किडनी के ऊपर होता है, और इसका काम क्या है, ये इमरजेंसी ग्लैंड है, ठीक है। 27 है कि पेलिएंटोलॉजी क्या होता है। पेलिएंटोलॉजी जो है आपका जो है जीवाश्म के अध्ययन को कहते हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि पक्षी के अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन और प्राइमेट्स क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बेशक मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है, तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो ये लाल अस्थि मज्जा द्वारा होता है, ठीक है। वही अगर बात करें कि रक्त का जो है ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं, तो ये प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का जो है आपका लाइफ जो है लगभग 120 दिन का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सार्वत्रिक ग्राही यानी कि जो सबसे ब्लड ले सके उसको क्या कहते हैं, तो वो आपका जो है AB जो है ग्रुप हो जाएगा, यानी कि ये जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। वही अगर O का बात करेंगे तो ये डोनर है, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर जो है उनको ब्लड ग्रुप जो है खोजने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, और 14 जून को जो है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है। वीडियो जो है आपका थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या करो, एक्सप्लेनेशन तो करना पड़ता है। तो कैसा लगा वीडियो, आप जो है कमेंट करके बताते रहें, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। बिहार का जो CGL का एग्ज़ाम आया है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका ये वीडियो, तो वीडियो को देखते रहें और CGL का फॉर्म भी भरें। और आप बोलेंगे तो मैं CGL का जो है स्ट्रेटजी वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।